हाय कैप्रिकॉर्न। तो जो भी अब जो तीसरी राशि है हमारी वो है कैप्रिकॉर्न। तो उनके लिए जो हमारी सीरीज चल रही है कि आपकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की लाइफ कैसी है, मतलब आप पास्ट में कैसे थे, प्रेजेंट में कैसे हो, फ्यूचर में कैसे होंगे, ये जो हमारी सीरीज चल रही है। और उसके लिए जो राशि है वो है कैप्रिकॉर्न। ओके, तो आपके लिए अब हम देखेंगे। तो ये आपके लिए और थोड़ी सी हमारी पर्सनल बातें, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसके लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आप पास्ट, आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी। ओके, चलिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए अब देखते हैं आपकी पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ सीख रहे हो डियर। यस। ओह, हाई प्रीस्टेस। वाओ आपकी फ्यूचर में हाई प्रीस्टेस आए हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ेगी डियर फ्यूचर की एनर्जी में। ठीक है, तो हम पहले आपकी पास्ट की एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि आपको, मैं इसे रख दूँ यहाँ। आपके पास शायद पास्ट में बहुत सारी चीज़ें थी। किसी के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं, किसी के लिए है कि नॉलेज। लेकिन जैसे आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते हो डियर, अपने पास जो चीज़ें हैं ना उसके लिए आपको जैसे सेटिस्फैक्शन जो होना चाहिए ना, वो नहीं है। ये बहुत हम्बल वाली एनर्जी होती है ना। ये तो ये एनर्जी बहुत ही हम्बल होती है, मतलब उसको वो बहुत ग्रेटिट्यूड पे करता है अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें उसको मिली है उसके लिए, वो बहुत ही ग्रेटिट्यूड पे करता है। लेकिन मुझे यहाँ जैसे ग्रेटिट्यूड तो जैसे एक साइड पर रख दो, लेकिन आपको लग रहा है कि बस मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये हासिल करना है, मतलब आपका फोकस, जो आपका फोकस होता है ना, वो उन चीज़ों पर नहीं होता जो आपको मिली हुई है, जो आपके पास है। तो पास्ट में शायद जो सेटिस्फेक्शन आपको अपनी लाइफ से चाहिए था वो कभी मिला नहीं। ऐसा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए या बहुत सारी मेरी एक स्टेटस बढ़ जाए। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक होता है ना, ख्वाब होता है हमारा कि सब लोग मुझे सराहे, सब लोग मुझे ये कहे कि तुम बहुत अच्छे हो। ये जो एक हमारी मृग तृष्णा हम बोल सकते हैं इसे, लेकिन ये ख्वाहिश है, इच्छाएं होती है हमारी। तो कहीं ना कहीं पास्ट में वो बहुत ही एनर्जी रही है आपकी। आप बहुत ही इंट्यूटिव थे। लोग आपके पास क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, मतलब सब कुछ आपको पहले से पता होता है। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल थी। लोगों के बोलने से पहले आपको पता चल जाता था कि आप सामने वाला पर्सन यही बात करेगा। ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। आप बहुत मेहनत करने वाले थे, अभी भी करते हो ये नहीं कि अभी नहीं करते हो, लेकिन पहले से आप बहुत मेहनती थे। हाँ, कभी कभी ये होता है ना कि अगर कोई काम करने वाला मिल जाए ना, तो बस मैं बैठ के शांति से अपना काम करूं, मतलब आपका फोकस जो होता था ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा था। और वो आपकी लाइफ में था भी। लेकिन मुझे यहाँ एक जैसे, क्योंकि यहाँ पेज आप वापस आ गए हो, ये पेज की जर्नी होती है, ये इसका डेस्टिनेशन होता है। पेज होता है ना, इसका ये डेस्टिनेशन होता है। और आप देख सकते हो ये पेज पेंटिकल्स का ही है, मतलब ये कार्ड इस तरीके से होने चाहिए, लेकिन आपके आएंगे इस तरीके से। ये प्रेजेंट में एनर्जी आ रही है, मतलब आपको सब कुछ मिला हुआ है, आप वहां तक पहुंच भी गए हो। जो भी चीज़ें आपको चाहिए थी, जो खुशियां हो सकती है, रिलेशन हो सकते हैं, मुझे ज़्यादा आप करियर ओरिएंटेड बहुत लग रहे हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचना, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत थी। परिवार को वो खुशियां देना,
ये नहीं कि सिर्फ मेरे मेरे लिए चाहिए, ये नहीं था आपके अंदर। आपको था कि मेरे पास मैं इतने पैसे कमाऊँ या इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें मेरे पास हों कि मैं अपने परिवार को अच्छे से रख पाऊँ, कोई एनजीओ खोल पाऊँ या कुछ डोनेट कर पाऊँ। मतलब आपको देने वाली एनर्जी में जाना था, लेकिन मेरे पास कम है। मेरे पास इतना है नहीं कि मैं दूसरों को दे पाऊँ, ये भी एक एनर्जी है यहाँ। तो ये जो चीज़ें आपके मतलब जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको एक सैटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि आप इस एनर्जी में वापस आ रहे हो कि मुझे अभी और चाहिए, मुझे और अभी चाहिए। ये नॉलेज भी हो सकता है आपका कि नॉलेज मेरे पास ऑलरेडी आपके पास, क्योंकि आप इंट्यूशन लेके बैठे हो डियर, है ना? लेकिन आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि आपका फोकस कहीं और होता है। आप कंपैरिजन में भी बहुत जाते हो कि इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ये चीज़ होती है और वही चीज़ आपको एक आगे दौड़ने के लिए, आगे कुछ काम करने के लिए प्रेरित भी करती है कि उसके पास है वैसा मुझे भी चाहिए। और जो जुनून होता है ना एक चीज़ों को हासिल करने का, वो भी आपके अंदर बहुत है और प्रेजेंट में आप उसको अप्लाई भी कर रहे हो। आप कुछ सीख रहे हो और आप अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागने की कोशिश नहीं करते हो। कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, मैं उसका डटकर सामना करूँगा। आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, बहुत ही प्योरिटी है आपके पास। लेकिन यहाँ प्रेजेंट में आपका फोकस बस एक है कि मुझे बस बड़ा बनना है, ये वाली एनर्जी में मुझे टैपिंग करना है। लेकिन ऑलरेडी आप उस एनर्जी में हो डियर। आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, नॉलेज हो या किसी भी कोई भी चीज़ हो, जो जो चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो ना, वो चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर हैं। कहीं आपका उसके ऊपर फोकस नहीं है या आप उसको इग्नोर कर रहे हो उन चीज़ों को। प्यार भी, अगर रिश्ते के अगर मैं बारे में बात करूं, तो रिश्ते भी आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मुताबिक नहीं होता है, तो आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ ये रिश्ता अच्छा नहीं है। ये चीज़ें मुझे यहाँ आपके लिए दिख रही है। ओके, तो आपको प्रेजेंट में जैसे मैंने बोला कि एक स्टूडेंट वाली एनर्जी में हो, तो आपको जैसे काम जो जो काम सौंपा जाता है ना, बाखूबी आप निभाते हो उस काम को। मतलब कोई भी चैलेंजेस आ जाए मैं उसका सामना करूंगा, ये आपकी पर्सनालिटी यहाँ बन गई। पहले भी आपके पास सब कुछ था, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए लेजीनेस भी मुझे लग रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि बस बैठे बैठे ख्वाब देखना या किसी की बॉडी गेन कर जाना, बहुत वेट बढ़ जाता है ना, वो चीज़ें भी मुझे यहाँ लग रही है किसी के लिए। और जैसे काम नहीं करना है, लेकिन सोच बहुत है। मतलब मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये करना है, मैं ये कर लूँ तो ये हो जाएगा। जैसे एक एक जड़ी लग जाती है आपके सपनों के, जो काल्पनिक दुनिया होती है ना, वो बहुत मुझे यहाँ दिख रही है। मैं इसको ये दे दूँ, मैं इसको ये दे दूँ तो वो खुश हो जाए। मतलब ऐसी एनर्जी थी आपकी पास्ट की, और अब आप प्रेजेंट में उसके लिए रेडी हो रहे हो, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से किस पाथ पर चलना है, सारी चीज़ें आपको पता है। और वो चीज़ें करके, क्योंकि अभी आपका फोकस, पूरा फोकस आपकी पढ़ाई के ऊपर होगा। अगर स्टूडेंट है यहाँ, तो स्टूडेंट आपके पास मतलब थोड़ा सा लेजीनेस, जैसे मैंने बोला कि कर लेंगे यार, कल कर लेंगे, कर 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 लेंगे ये चीज़ें आपकी बहुत होती थी। तो अब आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे रखने वाले हो। कोई नया कोर्स हो सकता है या कोई नए आइडियाज़ हो सकते हैं, उसके साथ काम करने वाले हो, ताकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में चले जाओ। हाई प्रीस्टेस स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करती है, डुअलिटी की बात करती है कि हाँ, तुम्हारे तरीके से सही है चीज़ें, लेकिन मेरे हिसाब से भी सही है। ये दूसरों को समझा पाना, अभी आप ये समझा नहीं पाते हो, क्योंकि लोग आपकी जो सोचने का ढंग है ना, उसको उसको समझ नहीं पाते हैं, वो उसको रेजोनेट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से भी आपको ये लग रहा है कि मेरे पास कमी है। आप सेल्फ डाउट बहुत करते हो डियर। अपने ऊपर डाउट्स मत करा कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी नॉलेजेबल हो, ऑलरेडी वो सारी स्ट्रेंथ है आपके पास, जो एक एक जो कोई पर्सन चाहता है कि मेरे पास ये चीज़ हो, मेरे पास ये चीज़ हो, सारी चीज़ें आपके पास है। ओके, तो ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी में हाई प्रीस्टेस आई है, जिसके पास सब कुछ है और उसको पता है कि मुझे कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कैसे किसको हैंडल करना है, सब कुछ उसको पता है।
वो एनर्जी में आप टैपिंग करोगे। आपकी इंट्यूशन पावरफुल हो सकती है, आप साइकिक एबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ सकती है। जैसे मुझे एक डार्कनेस वाली एनर्जी भी लग रही है, तो किसी के लिए है, पर्टिकुलर किसी के लिए है ये मैसेज कि आपको जो होता है ना पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो चीज़ें आपके साथ होती है कभी कभी, या वो चीज़ें दिखती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, है ना, वो चीज़ें आपको दिखती है। तो उससे जैसे आप डर जाते हो, एक छोटा बच्चा होता है ना कि यार मेरे साथ ये कैसा हो रहा है, लेकिन आगे आप ये चीज़ें करोगे, वो उसके साथ फ्री हो जाओगे। तो पैराडाइम शिफ्ट भी किसी के लिए है, कुछ चीज़ों के भीतर मतलब सॉरी परे जाना, एक कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें आप समझ पाओगे, वो चीज़ें आप जान पाओगे, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपकी। ओके, तो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा आपका। चलिए अब आपके लिए देखते हैं कि आपने क्या गलतियाँ की थी क्योंकि आपने जो गलतियाँ की हैं और उसको उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है प्रेजेंट में, क्योंकि गलतियाँ हम पास्ट में करते हैं, वही लेसन होते हैं, है ना। चलिए, तो आपने पास्ट में कौन सी गलतियाँ की थी या क्या किया था जिसको आपको यहाँ एक्शन में लाने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डियर आपका एटीट्यूड बहुत था आप किसी चीज़ में मतलब मैंने जो बोला सही है, तुम्हारा देख लो, ये थोड़ा आपका एटीट्यूड था, ठीक है, कि मैं जो बोलता हूँ या बोलती हूँ वो सही है, क्योंकि आप राजा थे, आपको पता ही था, इसीलिए आपका एटीट्यूड, ईगो बहुत मुझे यहाँ लग रही है, ईगो किसी की, कि मुझे पता ही है कि ये ऐसा ही होगा, और डेफिनेटली आपका था वो, ये नहीं कि आप झूठ मूठ के एटीट्यूड में थे, ये नहीं था, वो रियली आपकी नॉलेज थी पास्ट की, लेकिन कहीं ना कहीं वो डाउट्स भी आप करते थे, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ना, ये मिरेकल कर सकते हैं अपने आप में, वो उसको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये किसी से कॉम्प्लीमेंट नहीं मांगती है, लेकिन आप यहाँ वापस इस एनर्जी में आ रहे थे, प्रेजेंट में इस एनर्जी में आ गए हो, है ना। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप जो सोचते हो, आपके एक यूनिक आइडियाज़ होते हैं, तो उसके ऊपर विश्वास करना सीखो डियर। आपने कभी अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं किया, आप दूसरों के कॉम्प्लीमेंट्स मांगते थे। अगर आप मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको दूं, आपने कोई ड्रेस पहना, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ क्योंकि सामने वाले पर्सन को एक्यूरेट ये समझ में आता है। तो आपने एक ड्रेस पहना और आपने आईने में देखा कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपने खुद ने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दिया कि हाँ मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ ड्रेस में, लेकिन जैसे आप पार्टी में गए या किसी फंक्शन पर गए और लोगों ने आपको बोला यार ये कलर तो उस पर जचता नहीं है, तो फिर उस ड्रेस को आपने आकर निकाल दिया और कभी फिर पहना नहीं। मतलब जो चीज़ें आपको खुश भी करती है ना, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, वो भी आप करना छोड़ देते हो, लेकिन उसी में आपकी ग्रोथ होती है। लेकिन आप ये चीज़ें जैसे सेल्फ डाउट के लोगों को खुश करना है, लोगों को अच्छा दिखना है, ये आप बार बार करते हो, ठीक है, तो ये नहीं आपको करना है यहाँ। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियर विजन, बहुत सारी ज्योमेट्री मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए, आप कैलकुलेटिव भी बहुत हो, जैसे एक क्लियरिटी आपको यहाँ प्रेजेंट में मिलेगी कि हाँ मुझे अब अपना फोकस कहाँ करना है, ये आपको करने की ज़रूरत है और करेंगे, क्योंकि ये भी फोकस का है कार्ड। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि अपना फोकस, आप जो चीज़ें पाना चाहते हो ना उसके ऊपर रखो, जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी ऐसे काम कर रहे हो जो आपकी ग्रोथ के लिए है, और जहाँ आपको लगता है कि मुझे इस काम को करना है, तो यहाँ सेल्फ डाउट मत कीजिए डियर, क्योंकि जब आप सेल्फ डाउट करते हो ना, तो ये जो एक कॉन्फिडेंस होता है
वो कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है। लेकिन आपको खुद को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, या दूसरों को, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें जो नॉलेज किसी चीज़ को करने के लिए चाहिए ना, वो सारी चीज़ें आपके लिए है। सिर्फ आपको क्लैरिटी में जाना है, कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है कि हाँ मैं जो करता हूँ मैं सही हूँ। मतलब फोकस, आपका फोकस सही चीज़ों पर लगाने की ज़रूरत है। और उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेट भी रहना। मोटिवेशन क्या होता है कि आज मोटिवेशन आपको कहीं वीडियो सुन लिया, कुछ भी कर लिया तो आपको मिल जाता है, तो एक दिन आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे और दूसरे दिन डाउन। तो आपको कंटिन्यूसली उन चीज़ों को करते रहना है। जो एक चीज़ होती है ना कि आज मैंने ये वीडियो बनाई, कल कल फिर बनाई, चाहे उसके व्यूज़ आए नहीं आए, इस तरीके से एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो जब आप कंटिन्यूसली करते जाओगे ना, तो वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी। इस कार्ड को पढ़ने के लिए प्रैक्टिस लगती है, साधना करना। तो साधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी होती है ना, ये एक मजा हुआ खिलाड़ी होता है। मतलब महारत हासिल करना, किसी चीज़ में आचार्य बनना, वो चीज़ मास्टर बनना। तो आप फ्यूचर में ये चीज़ कर पाओगे। प्रेजेंट में अगर क्लियर विज़न होगा ना आपका, तो विज़न बोर्ड बनाने की भी आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। आपका थॉट चक्रा बहुत ब्लॉक लग रहा है मुझे। ब्लॉक इन सेंस कि आप जो शब्द बोल रहे हैं ना, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे शब्द आप बोलते हो ना, वैसी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होती हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी सच्चाई होगी फ्यूचर में कि आप जो बोलोगे ना, बातें सच हो जाएगी। किसी को अगर एडवाइस दी तो वो सही साबित होगी। तो किसी के लिए ये ज्योतिष विद्या भी हो सकती है, किसी के लिए जैसे कुछ आपने बोल दिया और वही चीज़ें सच हो गई, वो भी हो सकता है किसी के लिए। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आप क्या बनोगे, मतलब आउटकम क्या होगा यहाँ आपका। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पेशेंस 2 नंबर, फिर से 2 नंबर। आपको, आपका 2 नंबर है ना, आपको चेज करेगा। मतलब हर जगह आपको 2 बहुत दिखेगा। आप कोई भी काम करते हो ना, तब भी आप 2 ऑप्शंस हमेशा रखोगे कि इसमें अगर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा। ये हमेशा करते होंगे आप, क्योंकि आपको कहा जा रहा है आप 1 नंबर बनने के लिए हो। अपने आप को 2 नंबर पे मत लाओ, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हो। हाई प्रीस्टेस होती है ना, उसको सब पता होता है। ये क्रिएटिविटी की होती है, ये लॉ के साथ काम करती है। तो आप ना अपने आप को जज मत करा करो। तो फ्यूचर में आप बहुत सारी पेशेंस रख के बैठने वाले हो, अपनी क्रिएटिविटी। मतलब एक मुझे वो विज़न बता रहे हैं, कैसे जैसे कोई पर्सन बैठा है शांति से और सब अपने 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 आइडियाज़ रख रहे हैं और वो देख रहा है, सबको देख रहा है, जैसे कि हाँ तुमने ये बोला, तुमने ये बोला, तुमने ये बोला, अब मेरी बात सुनो। और सबके आइडिया फिर आपका ही सब मान्य रखेंगे। ये विज़न मुझे दिखा रहे हो। तो पेशेंस रखना होगा आपको, आपके अंदर धैर्य की कमी है। और कभी कभी धैर्य रखते जाते हो ना, तो काम करना भूल जाते हो। मतलब वही एनर्जी कि काम करते हो तो करते जाते हो और बैठे बैठे हुए तो बैठे ही रहते हो, फिर काम करने का मन नहीं करता। इनकंसिस्टेंसी एनर्जी बोलते हैं ना जिसको, उसको क्या हिंदी में बोलते हैं, इन्फिनिटी जो होती है ना, वो बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ का। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, वो एनर्जी, फॉगी एनर्जी बिल्कुल, जिसको कब क्या करना है वही मतलब शेड्यूल ही कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी कर लिया। तो ये आप नहीं करने वाले। ये अभी राइट नाउ आपकी एनर्जी हो सकती है, लेकिन आगे जाके आप ये एनर्जी में आओगे, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओगे।
कुछ नया बर्थ करना, कुछ नई एक्टिविटीज़ करना जो आपकी जो फैमिली लाइन है उसमें किसी ने नहीं किया हो, वैसी चीज़ें आप कर सकते हो फ्यूचर में। क्योंकि जो पेशेंस रखता है ना, उसकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होती है। आज के ज़माने में पेशेंस रखना मतलब वो मास्टर वाली एनर्जी हो जाती है। आपने अपने इंट्यूशन को मास्टर कर लोगे आप, अपने धैर्य को मास्टर कर लोगे कि कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ मुझे चलना है, कहाँ मुझे क्या बोलना है, सब कुछ मुझे पता है। तो न्यू जन्म हो सकता है, नया जन्म मतलब आपका पूरा, आपकी एक डेस्टिनी इस तरीके की होगी, मास्टर वाली। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। एडवेंचर, यस। आपकी लाइफ में डबल की एनर्जी है डियर। डबल होता है ना, टू टू। वही वाली एनर्जी। और ये ए से, एस के बाद 2 नंबर आया है, मतलब वो लेवल आप आगे बढ़ाओगे। जो चीज़ें आपके पास अभी राइट नाउ थोड़ी सी है ना, वो डबल होके एनर्जी आएगी आपके पास। डबल की एनर्जी है आपके लिए, मतलब जितना इंट्यूशन है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास होगा, डबल। मतलब आप चीज़ों को, आपका जो फोकस है ना, वो फोकस भी मतलब अनलिमिटेड मैं जिसको बोल सकती हूँ यहाँ। ओके, चलिए, तो आप बहुत ही पेशेंस रखोगे और पेशेंस के साथ अपना काम सही तरीके से करोगे। ओके, चलिए, आपके लिए अब देखते हैं गाइडेंस क्या है। चलिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू, थैंक यू। हमारे कैप्रिकॉर्न के जो भी लोग हैं यहाँ, जो वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू। चीज़ों को उलझाइए मत डियर, सिंपल रखिए, जितना हो सके उतना कम चीज़ों के साथ काम करिए। ओके, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए सूर्य उदय होगा डियर। आपको होप नहीं छोड़नी, आप बहुत होप खो देते हो, क्योंकि ये धैर्य है ना। होप कब आती है कि हम रख पाते हो कि हाँ मुझे ये मिलेगा। आप बहुत बार चीज़ें आधी अधूरी छोड़ भी देते हो, तो ये नहीं करना है आपको, होप नहीं छोड़नी है आपको। डेफिनेटली वो चीज़ें, जो चीज़ें आप चाहते हो ना, वो सारी चीज़ें मिलेगी डियर। देखिए, आप मैजिशियन हो, आप चीज़ों के पीछे भागो मत, उसको अट्रैक्ट करो, वो फ्रीक्वेंसी बनाओ, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी आपकी बन सकती है डियर यहाँ, लेकिन आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हो। ट्रस्ट इश्यूज बहुत है यहाँ। ओके, तो आपको कहाँ जा रहा है, होप मत छोड़िए, आगे बढ़िए। आप कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, वो सूर्य उदय होना। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो आधा ही है, पूरा नहीं है ना। तो आपको पूरा विश्वास करना है। आप विश्वास कुछ लोगों पर करते हो और फिर अपने एक होता है ना कि कुछ लोगों के ऊपर नहीं करते हो, तो लोगों के ऊपर विश्वास करने की बजाय आप खुद के ऊपर विश्वास करो। खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है फिर आपका लोगों की बातों से। ठीक है, तो अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। ओके, चलिए, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, यस, क्योंकि ये मेडिटेशन की महारत हासिल की हुई है। यहाँ आपका फोकस अपने आंसर पर होना चाहिए कि मेरा आंसर मुझे कहाँ से मिलेगा। लोगों की, मतलब आपकी दुनिया के बाहर मत ढूंढो, आपके आंसर खुद आपके अंदर है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है सब कुछ चीज़ें। लेकिन आप इस इनकारनेशन में जो आप सेल्फ डाउट करते हो ना बार बार अपने ऊपर, तो आपको यहाँ एंजल कह रहे हैं अपने ऊपर विश्वास करो, आपको आंसर अपने मेडिटेशन में मिल सकते हैं। तो हो सके इतना वो पीस वाली एनर्जी में जाना है आपको। मेडिटेशन जब करते हैं ना हम, तो हम अपनी सोच को सही कर पाते हैं, मतलब जो बहुत थॉट्स लगते हैं, है ना, उन चीज़ों के ऊपर हम महारत हासिल कर सकते हैं। घंटों तक आप मेडिटेशन कर पाओगे डियर। फ्यूचर में आपको उठने का मन भी नहीं करेगा, ऐसी मेडिटेशन आप कर पाओगे। और उससे चीज़ों के परे देख पाना, वो चीज़ें भी आपके हो सकती है। किसी के लिए साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। ओके,
तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। और यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटीज़, तो अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, क्योंकि आपके आंसर आपके खुद के पास है। सेल्फ डाउट मत करो, ठीक है। चलिए आपके लिए देखते हैं लास्ट मैसेज क्या है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ब्यूटी, ब्यूटी ये ब्यूटी है, आपको पता है ये भी ब्यूटी है, क्योंकि ब्यूटी कहीं बाहर नहीं होती है, आपकी खुद की अंतरात्मा। आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, देखिए यहाँ भी फ्रीडम में रखने जा रही थी और अपने आप को इस तरीके से आपने बांध के रखा है। अपने आप को कम मत समझो डियर, आप बहुत ही काबिल इंसान हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। अपने आप को, जैसे मैंने एक मैसेज आगे आपको दिया था कि किसी का बॉडी भी बहुत वज़न बढ़ गया है ना। तो आप अपने आप को कम समझ रहे हो, आपको लगता है मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वो अच्छा नहीं है। ये चीज़ें होती हैं जब आप सेल्फ डाउट करते हो ना, तब ये चीज़ें आपको मिरर की जो थेरापी होती है ना, मतलब मिरर थेरापी उसे बोलते हैं शायद, कि मिरर में देख के अपने आप को बोलना कि आप ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अच्छे हो, मतलब अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना। ये वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी, इसमें आपको टैपिंग करने की ज़रूरत। अपने आप को पूर्ण समझो, आई एम इनफ, इस अफर्मेशन के साथ भी आप काम कर सकते हो, ताकि जो चीज़ें आपको लग रहा है ना कि आपके पास है नहीं, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मुझे कमी कमी जिस चीज़ की आपको कमी लग रही, उन चीज़ों के साथ आप रेजोनेट हो पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो ये फॉगी वाली एनर्जी आपकी लाइफ की है ना, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी, वहाँ से निकल पाओगे आप। अपने आप को ब्यूटीफुल समझो, अपने आप को इनफ समझो, ओके। तो ये आप ये एनर्जी है ना, इसमें टैपिंग कर पाओगे। एक महारथ, आचार्य, मास्टर, ठीक है, इस एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे, ओके। तो चलिए इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।